बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट किया, फिर हमने 5.5 को देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, और उसमें प्रोबेबिलिटी, चूँकि हमारे पास हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन भी लिया और क्वेश्चन भी किए। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं उसमें क्या है। अ स्पिनर इज स्पन, कि एक जो स्पिनर है उसको घुमाया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन रेड कलर, कि ये एक स्पिनर है, ये स्पन किया गया है। तो अब इसमें कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो डाइस है ये आपका लैंड कर रहा है किसके ऊपर, रेड कलर के ऊपर। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइस लैंड्स ऑन येलो, कि जो आपका ये डाइस है येलो पे आए या फिर ब्लू पर आए। और मतलब 50-50% चांसेस है आपके ये कि ये सब आ सकता है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं जी। तो सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस निकालनी होती है। ठीक हो गया। तो सैम्पल स्पेस आपके पास क्या है, हमने सैम्पल स्पेस में लिखा है जी रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। आपके पास 4 कलर हैं। इन 4 कलर की ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके पास आएंगी। ठीक हो गया जी। तो एन ऑफ एस आपके पास कितने हैं, 4 कलर हैं, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले हम ए को ले रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर वो है जी एन ऑफ ए। 1 टाइम रेड कलर एक दफ़ा आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस 1/4, के ये आपके पास टोटल 4 था, तो एक ही दफ़ा का इम्कान है। 1/4 आपके पास ही चांस हो जाएगा। फिर इसी तरह आपके पास येलो कलर की आ रही है, इसको हम बी से शो कर रहे हैं, तो एन ऑफ बी आपके पास ये भी 1 है। तो पी ऑफ बी क्या हो गया, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस 1/4, ये भी इतना चांस है। फिर सी निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर, इसको हम सी कह रहे हैं, तो एन ऑफ सी ये भी एक ही दफ़ा है, मतलब इसका चांस। तो पी ऑफ सी एन ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस ये इज इक्वल टू 1/4। और नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो और ब्लू कलर, कि येलो और ब्लू कलर। अब जब और आ गया है तो इस चीज़ को माइंड में आपने बैठा लेना है कि जब और आ गया है तो मतलब यूनियन निकालना है आपने। ठीक हो गया। तो पी ऑफ बी यूनियन सी किसके बराबर है, पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, और 1/4 प्लस 1/4 इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, इनको सम किया है। ठीक हो गया। तो 2/4 आ गया, और ये कितना आपके पास 50-50% चांस है। 1/2 इसका आंसर आ गया आपके पास। ठीक हो गया। इसके साथ ही हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉक्स कंटेन्स 8 कार्ड्स नंबर्ड हैं 20 to 27. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number 22 from the box, a number 26 from the box, all numbers 20 to 27 except 25 from the box। जी तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। 8 कार्ड्स हैं 20 to 27, 20 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे जी, 27 तक। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ये आपके पास सैम्पल स्पेस है। तो टोटल नंबर ये कितने हो गए, 8। तो एन ऑफ एस आपका क्या है, 8। अब फर्स्ट हम उसको देखते हैं कि ए जो आपके पास है अकरिंग नंबर इज़ 22, कि आपके पास जो नंबर है जो अकर हो रहा है सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वो कितना है, 22, और वो कितनी दफ़ा आएगा, एक ही दफ़ा आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो 1 आपका एन ऑफ ए है और टोटल कितना है 8, तो 1/8 आपके पास ये पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं जी बी की तरफ। एन ऑफ बी इज इक्वल टू बी आपका है जी अकरिंग नंबर इज़ 26, कि 26 जो आपका अकरिंग नंबर है। ठीक हो गया। तो एन ऑफ बी ये भी आपका 1 है, और पी ऑफ बी इसकी निकालते हैं, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, तो 1/8 ये भी इतनी पॉसिबिलिटी है। फिर इसी तरह आप सी की तरफ चलें। लेट सी बी द नंबर ऑफ ऑल 20 to 27 एक्सेप्ट 25, कि अब आपके पास जो है सी क्या है जी, पॉसिबिलिटी है कि 20 से लेकर 25 तक 27 तक नंबर आए, लेकिन उनमें 25 नंबर ना हो। ठीक हो गया, नंबर 25 ना हो। तो ये कितना है, 7 है। ठीक हो गया, क्योंकि 25 वाला नंबर निकाल देंगे तो बाकी कितना बचा, 7 नंबर बचते हैं। तो पी ऑफ सी क्या हो गया, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, तो ये क्या हो गया 7/8।
8। तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। इसके साथ ही हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। द डिजिट 5 अपीयर्स ऑन रोलिंग ए डाइस। नंबर 2, द डिजिट 5 डज नॉट अपीयर ऑन रोलिंग ए डाइस। नंबर 3 पे है द डिजिट 3 अपीयर ऑन रोलिंग ए डाइस। कि एक डाइस जो है वो फेंकी गई है। तो सबसे पहले तो जैसे डाइस का नाम आएगा तो आपने ये सैम्पल स्पेस रेडी कर लेना है। 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस कितना हो गया जी 6। तो एक दफ़ा फेंकी जा रही है इसलिए आपने ये 6 तक नंबर आ जाएंगे। अब फर्स्ट आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि अकरिंग डिजिट इज़ 5, कि जो नंबर आपके पास आ रहा है वो 5 है। तो एन ऑफ ए क्या है 1। ठीक हो गया कि 5 एक ही दफ़ा आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ऑफ ए कितना है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक हो गया। ये आपके पास कितनी है 1। आप 5 कितनी दफ़ा आएगा 1 टाइम। टोटल कितने हैं 6। तो ये आपने 1/6 आपके पास पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक हो गया। अब दूसरा है लेट बी द इवेंट 5 डज नॉट अपीयर ऑन रोलिंग ए डाइस। कि बी आपके पास इवेंट है जिसमें आपका जो डाइस जो है वो क्या है 5 उस पर अगर ना हो। तो अब इसमें 5 के अलावा बाकी नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 6। ठीक है ना। 5 हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो एन ऑफ बी आपके पास देखिए कितना टोटल नंबर चूँकि 6 थे तो एक नंबर हटा दिया तो 5 आ गया ये। ठीक है। तो पी ऑफ बी क्या बना एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो 5/6 आ गया। इसी तरह सी जो है आपके पास वो क्या है लेट सी बी द डिजिट 3 अकरिंग। कि अब आपके पास सी जो है वो है 3 आपके पास आ रहा है। तो ये कितना आपके पास पॉसिबिलिटी है ये भी 1 है। तो पी ऑफ सी क्या आएगा एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये क्या हो गया 1/6। इस तरह आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल विन द मैच इज़ 0.86। कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है कि टीम जो है आपके पास कितने चांस है 0.86% आपके पास चांस है कि वो मैच विन करेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल नॉट विन द मैच। कि अब आपके पास दूसरा चांस भी तो प्रोबेबिलिटी तो होगी ना। अब एक पॉसिबिलिटी तो नहीं ना होती कि एक टीम हमेशा जीते। तो दूसरी आपके पास क्या है हमने निकालनी क्या है कि हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारी टीम जो है वो मैच विन नहीं कर रही। वो कितने % चांसेस है आपको जी। तो फर्स्ट क्या आ गया लेट ए बी द टीम विल विन द मैच इज़ 0.86। इतने % चांसेस है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास। तो पी ऑफ ए ये था हमारे पास। फिर अब हमने निकालनी क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट टीम विल नॉट विन द मैच। अब वो क्या होगा कम्प्लीमेंट है इसका। तो 1 में से जब हम ये 0.86 माइनस कर देंगे पी ऑफ ए माइनस कर देंगे तो क्या निकलाएगा आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस 0.86 आपके पास क्या आंसर आ गया है 0.14। मतलब आपके पास 0.14 चांसेस हैं कि मैच जो है वो विन नहीं कर सकेगी टीम। इसके साथ ही हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारोज टेम्परेचर विल बी 0.45। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द टेम्परेचर विल नॉट बी 0.45। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे हमने ऊपर वाला किया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है टेम्परेचर की। वो क्या है जी 0.45। ठीक है। पी ऑफ ए 0.45। अब ने फाइंड क्या करनी है प्रोबेबिलिटी दैट द टेम्परेचर विल नॉट 0.45। तो मतलब ये इसका कम्प्लीमेंट है। इसका कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे 1 में से जब आपने पी ऑफ ए माइनस कर दिया तो 1 माइनस 0.45 जो कि आपको गिवन है। तो आंसर इज़ 0.55। ये आपका आंसर है। इतनी % आपके चांसेस हैं कि ठीक हो गया। अब है इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8। हमज़ा थ्रोज द क्यूब शेप्ड कार्डबोर्ड 100 टाइम्स। कि हमज़ा ने क्यूब शेप्ड कार्डबोर्ड जो है हमज़ा 100 टाइम थ्रो किए हैं। ईच ऑफ द फेस ऑफ द कार्डबोर्ड हैविंग डिफरेंट कलर। अब हर जो कार्डबोर्ड है वो डिफरेंट कलर के हैं। तो ब्लू कार्ड कितने हैं 22, रेड है 20, ग्रीन है 15, येलो है 13, ऑरेंज है 23 और पर्पल कितना है 7। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 पे रेड कलर।
ठीक है। तो टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास हो गया 1 से लेकर 100 तक। तो नंबर ऑफ एस क्या है 100। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है जी आपके पास, ए जो है रेड कलर का है और इसके रेड कलर के कितने कार्ड हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 कार्ड हैं। ठीक हो गया। फिर एन ऑफ ए आपके पास 20 है टोटल। जो अब आपके पास एन ऑफ एस 100 है तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 20/100, तो ये कितना निकला है जी 1/5। तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास कितनी थी 1/5। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब आपके पास है जी ब्लू कलर। बी को हम शो कर रहे हैं ब्लू कलर से। ठीक है जी। ये कितनी पॉसिबिलिटी है 22 कार्ड्स हैं इसके। पी ऑफ बी हम निकालेंगे एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 22/100, तो ये आ गया 11/50। थर्ड है रेड और ऑरेंज कलर। रेड हम निकाल चुके हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे जी ऑरेंज को हम सी से डिनोट कर देंगे। एन ऑफ सी कितना है 23, तो पी ऑफ सी क्या निकलेगा 23/100। फिर एज वी नो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 हम पीछे निकाल चुके हैं तो उसी को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो पी ऑफ ए यूनियन सी, ठीक है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी, यूनियन की बात आ गई तो यहाँ प्लस होगा। तो पी ऑफ ए की वैल्यू 1/5 है और पी ऑफ सी की कितनी है 23/100। तो इनका सम करेंगे, एलसीएम लेके सम कर लेंगे 20 + 23/100, तो ये आपके पास आ गया 43/100। ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट है नॉट ब्लू कलर, कि अब कलर जो है आपके पास वो ब्लू ना हो। हमने जैसे पहले ही बताया कि जी ए को हमने रेड कलर से शो किया वो 20 थे, बी को हमने ब्लू कलर से शो किया वो 22 थे, सी को ऑरेंज कलर से शो किया वो कार्ड कितने थे 23। टोटल नंबर ऑफ हम लिखते जा रहे हैं साथ साथ कि जो कार्ड जितनी दफ़ा आया। फिर डी को हमने किससे शो किया ग्रीन कलर से, और इसके साथ फिर हमने ई को हम शो कर रहे हैं जी येलो कलर से, वो है आपके पास 13। एफ को हम शो कर रहे हैं पर्पल कलर से, वो है आपके पास 7। अब क्वेश्चन है आपके पास प्रोबेबिलिटी नॉट ब्लू कलर, कि आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कलर है वो ब्लू ना हो। तो ब्लू के अलावा बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिख देंगे और उनका सम करेंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 20/100, सी की 23/100, डी की, चूँकि अब हमने इनको कलर से मेंशन, इन कलर्स को हमने ये कोड दे दिए हैं ए सी डी पी ई एफ वगैरह, ठीक है ना। और तो बी हमारे पास ब्लू कलर था वो हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो इन सब को हमने लिखा, इनका सम किया और टोटल लिख दिया साथ। ठीक है। इसी तरह अब आपके पास इसका 5 जो है पार्ट वो क्या है कि नॉट येलो कलर, कि प्रोबेबिलिटी नॉट येलो कलर, कि अब आपके पास येलो कलर नहीं हो। तो इसमें से जैसे पहले आपने किया, पहले ब्लू कलर माइनस किया था, मतलब ब्लू निकाल दिए थे, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है येलो कलर इसमें नहीं लिखना, बाकी सारे लिख के उनका सम कर देना। तो ये आपके पास क्या निकला है जी, इसका आंसर निकला 87/100। तो ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते भी होंगे और दूसरों को बताते भी होंगे और कमेंट भी करते होंगे। नहीं करते तो ज़रूर कीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है, इससे मतलब मोराल अप होता है कि चलें भी और वीडियोस बनाएं, बच्चों को अच्छी लग रही हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, ये समझ आपको आप जाए अच्छी तरह से तो करना बहुत आसान है, और इनकी बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।